नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंशन न्यूज 18 पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए। पीएफ ईपीएस 95 की सबसे बड़ी अपडेट, लाखों पीएफ मेंबर्स को होगा फायदा। पीएफ ऑफिस के नए सर्कुलर के अनुसार अब 6 महीने से कम अवधि के काम पर भी पेंशन मिलेगी। ये नियम पुरानी सेवाओं को क्लब करने, पेंशन की गणना महीनों के आधार पर करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे लाखों पीएफ ईपीएस मेंबर्स को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। 24 जून को पीएफ ऑफिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जो सभी पीएफ मेंबर्स पीएफ ईपीएस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ये सर्कुलर खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो कम समय के लिए किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और उनकी पेंशन का पैसा पहले नहीं मिलता था। पेंशन नियम में बड़ा बदलाव। नए सर्कुलर के अनुसार अब अगर कोई सदस्य 6 महीने से कम अवधि के लिए भी काम करता है तो भी उसे पेंशन का पैसा मिलेगा। पहले इस नियम के कारण लाखों पीएफ मेंबर्स जो 2, 3 या 4 महीनों के लिए नौकरी करते थे, उनकी पेंशन का पैसा सरकारी फंड में चला जाता था। इस बदलाव से अब छोटे कार्यकाल की पेंशन भी मिलने लगेगी। सर्कुलर की प्रमुख बातें। नए कानून की अधिसूचना। यह सर्कुलर 14 जून 2024 को जारी गैजेट नोटिफिकेशन के तहत लागू किया गया है। कैलकुलेशन का आधार अब सर्विस के साल की बजाय महीनों के आधार पर पेंशन की कैलकुलेशन होगी, यानी छोटे कार्यकाल को भी गिना जाएगा। प्रभावी तिथि। यह नया नियम 14 जून 2024 से लागू होगा। अगर कोई कर्मचारी इस तिथि के बाद टेंसी पेंशन भरता है तो उसे ये लाभ मिलेगा। पुरानी सर्विस का लाभ। अब पुरानी सर्विस को भी क्लब किया जा सकेगा, जिससे छोटे छोटे कार्यकाल को मिलाकर पेंशन की गणना की जाएगी। 58 साल की आयु सीमा। यदि किसी सदस्य ने 58 साल की आयु पूरी कर ली है तो उसे यह नया लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारियों के लिए राहत। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े व्हाट्सएप। यह नया सर्कुलर उन लाखों पीएफ मेंबर्स के लिए राहत लेकर आया है जो छोटी अवधि के लिए नौकरी करते हैं। अब वे भी अपनी पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी नौकरी की अवधि छोटी होती है और वे पहले पेंशन के लाभ से वंचित रह जाते थे। पीएफ ऑफिस के नए सर्कुलर के फायदे। पीएफ ऑफिस द्वारा जारी किया गया यह नया सर्कुलर कई महत्वपूर्ण फायदे लेकर आया है। इस सर्कुलर के लाभ निम्नलिखित हैं। लेटेस्ट न्यूज। कर्मचारियों को झटका। 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 साल पूरी कर चुके कर्मचारियों को मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। कर्मचारियों को झटका। 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 साल पूरी कर चुके कर्मचारियों को मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। छोटे कार्यकाल की पेंशन। अब 6 महीने से कम अवधि के लिए भी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा, जो पहले संभव नहीं था। ये नियम उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अस्थायी या अल्पकालिक नौकरियों में कार्यरत रहते हैं। पुरानी सेवाओं का क्लब इन। नए नियम के तहत कर्मचारी अपनी पुरानी सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ ले सकेंगे। यह उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी नौकरी की अवधि अलग अलग छोटी सेवाओं में विभाजित होती है। निश्चितता और सुरक्षा। नए सर्कुलर से कर्मचारियों को पेंशन की निश्चितता मिलेगी, चाहे उनका कार्यकाल कितना भी छोटा हो। यह उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। पेंशन की गणना का नया आधार। पहले साल के आधार पर पेंशन की गणना होती थी, लेकिन अब महीनों के आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी अवधि का काम बेकार न जाए और हर महीने का योगदान गिना जाएगा। सुधार और पारदर्शिता। नए सर्कुलर से पेंशन नियमों में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों को अपने अधिकारों की सही जानकारी मिलेगी। इससे पीएफ ऑफिस के कामकाज में सुधार होगा और कर्मचारियों का विश्वास बढ़ेगा। 58 साल की आयु सीमा। पेंशन के सदस्य बने रहने की अधिकतम आयु सीमा 58 साल निर्धारित की गई है। इससे पहले से 58 साल की आयु पूरी कर चुके लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यह नियम वर्तमान सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। पीएफ ऑफिस का यह नया सर्कुलर निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम है जो लाखों पीएफ मेंबर्स को राहत पहुंचाएगा। इस बदलाव से न केवल वर्तमान में नौकरी करने वाले लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि भविष्य में भी लाखों लोग इस नए नियम का फायदा उठा सकेंगे।